माँ के देखने की जब पिताजी के लाश उठैली जीप में जब रखा होत रहे तो राइफल टांगते हुए मतारी के अपने देख जौन माँ हतना घूंघट करके बक्सर जिला में जगह शक्ल आज तक क्यों ना देखले रहे वो इतना घूंघट करके राइफल टांगते हुए देख मिनी पाकिस्तान है, आप आतंकवादी लोग हैं वहाँ पे, ऐसे ऐसे मुझे भड़काया गया। बिल्कुल खुल के बोला था नहीं कि आज नगर विकास में हमारा छोड़े के कारण रहे ये रहे कि टेबल टू टेबल चोरियाँ रहे। किसी नेता की हिम्मत तो नहीं आएगी कि मुझ पे उंगली उठा दे किसी भी विषय में। प्रणाम गोड़ लगा तनी हम है राजा रुआ देखा तनी मैच बॉक्स लगातार पटना से रिपोर्टिंग करती है, साथे साथे जे नेताजी लोग भेटाता ओकर इंटरव्यू भी करती है। मैच बॉक्स के टीम आज एगो महिला नेत्री से मिलल बिया। यहाँ के हैं रानी चौबे जी, जाप के जन अधिकार पार्टी जन पप्पू यादव जी के पार्टी बा, तो वहाँ के पुरुष के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यहाँ के महिला के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन ओकरा पहले यहाँ से बात करें हम कि राजनीति में आवे के प्रेरणा यहाँ के कहाँ से मिलल। जैसे कि जब हम बैठल रही यहाँ लगभग 1 घंटा तक तो बड़ा लंबा बातचीत चलला, बड़ा मजा होता बातचीत करे में। तो वो जानते बानी कि मैच बॉक्स की टीम बातचीत करे खातिर जानल जाए। सबसे पहले स्वागत बा मैडम। सबसे पहले तो आप सब लोगों के प्रणाम। सबसे पहले तो हम बता दी कि हम वो बक्सरे से बानी और भोजपुरी हमारा घर में सब कोई बोलेला। बाबूजी माँ सब लोग दादा दादी सब लोग भोजपुरी में बतिएले जरा कि हमने कि इया बाबा कहीं ना जाए। तो भोजपुरी से हमारा प्रेमो बा और जे भोजपुरी बोलेला उनका से एक अलग संबंध बन जाला, चाहे वो कहीं भी किसी भीड़ में खड़ा रहस। भोजपुरी में अगर 2 गो बोली भी बोला जाए तो लगे लगे अपन भाई बहन हमें लोग। चलिए मैडम, रहुआ तो एगो सरकारी जॉब में रहनी, आप अच्छा पोस्ट पर रहनी, ओकरा बाद राजनीति में होनी, एक का वजह रहल, माने कौन मकसद रहल का? सबसे पहले तो बता दी कि पटना से ही परवरिश भइल, पटना स्कूल कृष्णा निकेतन से। ओकरा बाद कॉलेज में गई नहीं, कॉलेज में जाके फिर शादी हो गई, बहुत कम उम्र में ही शादी भइल। शादी के बाद ज़िंदगी बिल्कुल पलट गई। जैसे सिंड्रेला की कहानी होला ना, 8 साल की उम्र में पिताजी मर गए, एक्सीडेंट हो गए, 3 गो भाई रहन लोग। पिताजी इतना संपत्ति बना के गए कि अभी भी नहीं हो कमाई जाता खा ले जा अच्छा से, इतना बना दे पटना में, बिहार में पटना में बहुत जगह, बहुत मेहनती। मतलब हमने के कही सके ना कि शेर रहन हमार बाप, वैसे दूसरा पीस नज़र ना आवेला। तो कहल जाला कि बाप के परछाई कहीं ना कहीं बाल बच्चा पे पड़ेला। तो हमार माँ के कह के बोली बा कि हमार बड़की बेटी बाप के परछाई है, स्वाभिमान भी होला। गुण तो पहले बापे से आई। पापा रिवॉल्वर रखत रहन, पापा बड़ा बड़ा राइफल रहत रहे, सब लीगल और बहुत तरीके से, टशन में कोई कमे ना, केहू के बात सुनिए ना, गरीब के हित करिए, समाज सेवा में रहन, पूरा समाज के हित के लिए। गांव में बैठ जी हैं तो 20-20 हज़ार 25-20 हज़ार के जिलेबी बटा दिए हैं, केहू के बेटी के बियाह हुई 50,000 रुपया दे दिए हैं, पटना में केहू के दुख देख लिए हैं तो 50,000 रुपया दे दिए हैं। तो यही तरह के लोग ये धरती पे आवेला। 27 साल की उम्र में हमारे पापा ये दुनिया से चल गए। ओकरा बाद सबसे बड़ा संघर्ष तो ही दिन से शुरू हो गए। एक बेटी, बड़ा बेटी, ओकरा बाद 3 भाई, माँ प्रेग्नेंट। माँ के देखने की जब पिताजी के लाश उठैली जीप में जब रखा होत रहे तो राइफल टांगते हुए मतारी के अपने देख जौन माँ हतना घूंघट करके बक्सर जिला में जगह शक्ल आज तक क्यों ना देखले रहे वो इतना घूंघट करके राइफल टांगते हुए देख। पहला सशक्तिकरण तो वहीं दिख गई। पहला बार तो ये पता चलल कि औरत के सबसे बड़ा मिसाल था हमारी माँ है। वहाँ से एक शक्ति डेवलप हुई कि पिताजी तो चल गए, ये जो PMCH के गेट पे आते आते ख़त्म हो गई। बचपन बहुत तकलीफ से बीतल, गड्डी रखल रहे, पैसा रखल रहे घर में, लेकिन बाल कटावे के भी पैसा मिलत ना रहे। घर के लोग के बुराई ना कर, किस्मत के भी कह कि ऐसा घर में हम जन्म ले ली जिनमें हमारे पिताजी सब भाई बहन के देख लें, लेकिन इना कब कि हमारे चाचा लोग बहुत ख़राब रहन। इना कुछ बाहर से भी तत्व आवेला लोग जो कि चाचा के ना करे देते रहे लोग, बहुत लोग। कोई बात ना, स्ट्रगल के समय शुरू हुए, माँ ने बहुत बढ़िया स्कूल में एडमिशन करेली, सब कुछ हो। धीरे 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 स्ट्रगल शुरू हो गई।
समय आ गेल कि समझ आवे लागल कि करे के सब कुछ खुद ही बा, और साथ साथ इहो समझ आइल कि समाज में कितना ऐसा लड़की हो गए सा, इतना महिला हुई सा जे बहुत दर्द से निकलत हुई सा, उन्हीं के जौन तकलीफ बा वो कैसे निकली। मैट्रिक करत करत बहुत बिना बाप की बेटी खड़ा भइल, बहुत तकलीफ बहुत ज़्यादा आ गई, मतलब लागल कि अब कुछ ज़िंदगी में बाना खुद ही करे के बस, सब कुछ सबके देखे के बाद माँ भी वो सीधा रही, माँओं के देखे के वहाँ से जन्म ले ली रानी चौबे, शादी भइल, 2 बेटी भइल, फिर वही माँ का संस्कार, सर पे आंचल, सब कुछ निभैनी, घर में जितना पति को सहयोग चाहिए सब दिया, सब कुछ कैनी। ओकरा बाद समझ आयल कि हम कहाँ गईनी, सब कुछ तो हम सब खाती गईनी, लेकिन वो मेरे को जो रानी चौबे छुपल रही वो कहाँ गईली। आज वो लड़की अगर आगे ना बढ़ी तो शायद इस दुनिया की सब औरतें हार मान जाएंगी। माफ़ करो, अब हम हिंदी में होते हैं, तो शायद दुनिया की सारी औरतें हार मान जाएंगी। और वहीं से स्ट्रगल शुरू हुआ। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ससुराल में कष्ट हुआ, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मायके में कष्ट हुआ, ये मेरी किस्मत का कष्ट था जो कष्ट हुआ, लेकिन ज़िंदगी भर इस कष्ट को लेके चलना ये भी पॉसिबल नहीं था, मेरे लिए नहीं था। 2 बेटियां हुई मुझे लगा कि बच्चियां छोटी हैं, बच्चों को परवरिश करने में समय देना होगा, परिवार को आगे बढ़ाने में समय देना होगा। जब एक बैलेंस हो जाए, मेरी उम्र भी कम है, तो 26 साल में तो मतलब मैं 2 बच्चियों की माँ बन चुकी थी, 24 साल तक। 26 साल की जब मैं हुई तो यहाँ पटना यूनिसेफ के प्रोजेक्ट में पहली बार आई, नौकरी मैंने ज्वाइन किया। स्कूटी से लेके जाती थी, दोनों बच्चियों को क्रच में छोड़ती थी। मुझे एक्सपेक्ट था कि मुझे 10,000 की नौकरी तो मिलेगी, मैं पढ़ी लिखी हूँ और अच्छा इंग्लिश बोल लेती हूँ, अच्छा हिंदी बोल लेती हूँ, अच्छा नॉलेज है मुझे, अच्छे स्कूल से पास आउट हूँ, बिहार के टॉप मोस्ट स्कूल से मैं निकली हुई थी। तो मुझे लगा कि अच्छा तो मेरे लाइफ में होगा ही। जब मैं गई तो मुझे 2,000 सैलरी मिली, 4,000 मैं क्रच में देती थी, 2,000 मुझे सैलरी मिली। फैमिली की तरफ से प्रेशर आया कि 2,000 के लिए नौकरी, मुझे लगा कि नहीं। इतना काम करती थी मैं, एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा काम देखती थी, इंग्लिश का पूरा डॉक्यूमेंटेशन देखती थी, फील्ड में मूव करती थी, सब चीज़ करती थी। मुझे पहली सैलरी 2,000 मिली, लेकिन उसी ने मुझे हिम्मत भी दी कि मेरी अगर औकात इस समाज ने इतना शोषण करके ये 2,000 रख दी तो इसको कैसे बढ़ाना है। इतनी तमाम महिलाएं हैं, इतनी तमाम बच्चियां हैं जिनको ये 2,000 रुपये के लिए भी वो तरसती हैं, जबकि मेरे घर का इतना खर्च था कि और बच्चों का ये सब उससे ज़्यादा। लेकिन मैंने 2 महीने कंटिन्यू स्ट्रगल किया, करती गई। स्कूटी से जाती थी, बच्ची को छोड़ती थी, दोनों बच्चों का लंच बॉक्स पैक करके रखती थी, फिर ऑफिस जाती थी, फिर बच्चियों को लेती थी शाम में, फिर वहाँ से घर आती थी, पूरा खाना पीना बनाना, सारा काम करना, हस्बैंड को देखना, फैमिली को देखना, सास को देखना, ससुर को देखना, सब कुछ करते हुए मेरे अंदर का ज़मीर जो है ना वो मरता जा रहा था। लग रहा था कि इतना शोषण समाज में है। एक लड़की जब अच्छी नौकरी में आती है, 10,000, 5,000, 6,000, 7,000 तो दे सकते थे लोग ना, 2,000 मुझे मिले। मैंने फाइनल किया उस दिन कि हारना नहीं है रानी, अगर तुम आज हार के बैठ गई तो तुम अपने सपने तक नहीं पहुंच पाओगी। और मेरा सपना ये नहीं था कि मैं कुछ बन जाऊँ, मेरा सपना ये था कि मैं इस पूरे संसार की बच्चियों को, जो मैंने झेला अपने बचपन में बिना बाप की बेटी होते हुए, जो तकलीफ़ से निकली, इतने पैसे होते हुए भी मैंने हर चीज़ के लिए मैं तरसी हूँ, वो समाज की बच्चियाँ ना। और मैं ये आपके चैनल से बता नहीं रही हूँ, कोई डायलॉग नहीं मार रही हूँ कि मैं समाज के लिए करना चाहती हूँ। जो लोग मुझसे जुड़े हैं, जिन लोगों के लिए मैंने किया अभी तक 2.5 लाख लोगों को मैंने स्वरोजगार दिया, 800 युवाओं को भागलपुर इलेक्ट्रिसिटी में नौकरी दी। उसके बाद जितने भी लोग मेरे पास आए, अगर मैं सक्षम रही तो मेरे सैलरी से निकाल के पैसे दिए, मैंने डोनेशन दिया, चैरिटी में दिया, अनाथ आश्रम के लिए काम किया। ऐसे ऐसे मुद्दों को उखाड़ा समाज से, जहाँ पे मुझे लगा, जैसे मैं एक अनाथ आश्रम में गई, मुझे लगा कि वहाँ की सारी बच्चियाँ जो हैं एबनॉर्मल क्यों हैं, आखिर ऐसा क्या है कि मैंने वहाँ पे लगाम लगाई। मुझे बहुत सारे मीडिया बंधुओं ने, भाइयों ने सपोर्ट भी किया इस जगह पे। वहाँ मैंने लगाम लगाया कि आखिर ये बच्चियाँ एबनॉर्मल क्यों हैं, 15-16 साल तक आते आते क्यों हैं, ये बच्चियाँ कहाँ जाती हैं, इसके पीछे। उस आश्रम पे बहुत अच्छा इंस्पेक्शन हुआ और आज उस पर 10 लोग, मैं वहाँ अपना बर्थडे मनाती थी, दीपावली मनाती थी,
दशहरा मनाती थी। लोग अपने हर विज़िट में बर्थडे मनाने लगे वहाँ पे। तो आप समझ सकते हैं कि जब आप एक स्टार्ट लेते हैं, कुछ अच्छा कार्य करते हैं, तो 10 लोग आपको शोषण करने के लिए मिलेंगे। बहुत सारे मेरे विरुद्ध गए, जो लोग उस अनाथ आश्रम के पैसे को शोषण करते थे। बहुत लोगों ने मेरे विपक्ष में आके कुछ लिखना शुरू किया सोशल साइट्स पे कि आपको भी पैसा चाहिए वहाँ पे। हो सकता है ना, लेकिन हिम्मत तो किसी की नहीं हुई। कहते हैं कि लास्ट तक देखना चाहिए इंसान क्या है। मैं जिस विभाग में, पहली मेरी नौकरी यूनिसेफ के प्रोजेक्ट में हुई, दूसरी नौकरी मेरी, मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली और मेरे अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा कार्यकाल मानती हूँ मैं कितने भी बड़े पोस्ट पे रही, लेकिन मेरा सबसे अच्छा कार्यकाल रहा भागलपुर इलेक्ट्रिसिटी, जिसको मैंने इस्टेब्लिश किया। भागलपुर तो मिनी पाकिस्तान कहल जाला। जब मैं यहाँ से गई तो मुझे कहा लोगों ने कि मिनी पाकिस्तान है, आप आतंकवादी लोग हैं वहाँ पे, ऐसे ऐसे मुझे भड़काया गया। लेकिन मैंने यही बोला कि मैं उस जगह को जोड़ के रहूँगी। हिंदू मुस्लिम की जो ये ड्रामेबाजी, जो इस एकता को लोग खंडित करके जो राजनीति का गंदा खेल रच रहे हैं, इस चीज़ को मैं तोड़ के रहूँगी। और मैं आपको बता दूँ, उस समय मैं इतनी भावुकता से काम करती थी, भावुकता तो आज भी है, लेकिन आज उम्र के साथ परिपक्व होती गई। और आज ये परिपक्वता भागलपुर इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी। मतलब इतने ड्रामे हुए वहाँ पे, इतने ड्रामे हुए। राजनीति के लोग आते थे, मुझे कहते थे कि मैडम हमारे साथ फ़ोटो खिंचा लीजिए, उस एरिया में चलिए। काम नहीं कराना होता था उनको, उस एरिया में चलिए, आप सिर्फ दिखा दीजिए लोगों को कि हम आपको लेके आए हैं, जो कि आप एक ऑफिसर हैं, तो बिजली का काम यहाँ होगा। तो सोचिए कैसे मिसगाइड करते थे ये लोगों को। सालों 5 साल काम नहीं हो, लेकिन ये मिसगाइड कैसे करते थे कि मेरा टेन्योर है, मैं यहाँ का अगर मेयर, डिप्टी मेयर, वार्ड पार्षद, एमएलए, एमपी हूँ, तो आप मेरे क्षेत्र में घूम जाइए तो मेरा नाम हो जाएगा। तो ये उनकी गलती नहीं है, ये हमारे समाज की गलती है। उस समाज को हम देख नहीं पा रहे हैं, उस समाज में ये सोच नहीं डेवलप हो रही है कि इसके पीछे का चेहरा भी समझें। अच्छे लोगों को वो दरकिनार कर देते हैं और बुरे लोगों को वो रिबन कटवाते हैं, बुरे लोगों को माला पहनाते हैं, सेल्फी खिंचवाते हैं। वही मैंने लगाम लगाई। राजनीति में तो रहुआ आगे बने, जीवन कारण पसंद करें? बिल्कुल नहीं। अगर मुझे मजबूरी में काटना पड़ा तो मैं ये बोलती हूँ कि मैंने राजनीति में आने से पहले वो कर दिया जो एक सांसद ने नहीं किया, एक एमएलए ने नहीं किया। आप भागलपुर की बिजली पता कर लीजिए कि भागलपुर की बिजली के लिए मैंने कितना फ़ाइट किया है। भागलपुर की बिजली 6 घंटे से 22 घंटे की, 22 घंटे करने के बाद मुझे बहुत अच्छी कंपनी जी ग्रुप में पैन इंडिया में काम करने का मौका मिला। वाटर की कंपनी थी, उसमें इतना आंदोलन किया गया, फिर भी मैंने 19 बोरिंग स्टैब्लिश की, 19 बोरिंग बनाई, वहाँ के पानी का, वाटर का जो सिस्टम था उसको ठीक किया, पूरे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को सम्प की सफाई से लेके पूरा टेक्निकली उसको स्किल करके दिया। लेकिन हाँ, व्यवस्था 100 साल पुरानी थी, जर्जर थी, स्थिति इतनी ख़राब थी। तो राजनीति के लोगों ने क्या सोचा कि रानी चौबे तो एक पॉलिटिकल लेडी मत बन जाए, मीडिया के फ्रंट पेज में रहती है। मेरे मीडिया भाइयों ने मुझे बहुत सहयोग किया। तो उस टाइम इन लोगों को लगा कि हम नहीं जितना आगे बढ़ पा रहे हैं, ये ऑफिसर बढ़ रही है, कहीं आने वाले भविष्य की ये नेता तो नहीं है। ऐसा नाम है भाई, ज़्यादा पैसा दे के राजनीति में घूम गए, ज़्यादा पैसा देके राजनीति की तरफ माने कि राजनीति में बहुत ज़्यादा पैसा रहा है, ये लोग के माने के बाद गाँव के लोग के माने। हमार पता कर ली रहो ना, हम नगर विकास में रहनी, मेट्रोजिशन प्रोजेक्ट के हम ही लॉन्च करेनी, नगर विकास के मीडिया प्रभारी रही, चाहती तो 100 करोड़ रुपया के प्रोजेक्ट आवत रहे, एक साइन से हो जाए तो रिक्वेस्ट कर लेती तो केहू साइन कर दी। सरकारी विभाग में का चलेला रोज सब जानत नहीं, लेकिन जौन विभाग में हम काम करनी वो विभाग के सुधार के निकलनी और वो विभाग के चैलेंज करके निकलनी। मानता नहीं कि सरकारी विभाग में घुसखोरी बिल्कुल खुल के बोला था नहीं कि आज नगर विकास में हमारा छोड़े के कारण ये रहे कि टेबल टू टेबल चोरियाँ रहे। हमने अपन फर्स्ट इंटरव्यू में भी बोलने बानी कि नगर विकास हो चाहे कोई भी विकास हो, कोई भी विभाग हो, टेबल टू टेबल चोरियाँ है, माने घुसखोरी बावे, अत्यंत सिस्टम खराब है सिर्फ टेबल टू टेबल चोरियों के कारण। आज ये चोरियां बंद हो जाएं, जितनी भी चीज़ें हैं सब चीज़ की लगाम लग जाए। मैंने इसी चीज़ पे पहले ही लगाम लगाई और मैं खुद अगर घुसखोरी करूँगी तो मैं इस चीज़ पे हिम्मत से तो नहीं बोल पाऊँगी। कहीं ना कहीं मेरी आंखों में वो दबा हुआ दर्द होगा कि नहीं, मैं बोलूँगी तो कल मेरे भी चिट्ठे खुलेंगे। तो मैं आज इस मंच से बोलती हूँ आपके इस चैनल की तरफ से कि रानी चौबे को घूस लेने में एक मिठाई का डब्बा आज तक किसी से नहीं खाया। रानी चौबे ने अपने चरित्र का हनन नहीं होने दिया, एकदम खुले मन से, क्योंकि ये उन बेटियों के लिए एक मिसाल होगी। जब मैं आई
इतने ब्यूरोक्रेट्स, इतने लोगों के बीच में मैंने काम किया, किसी ब्यूरोक्रेट्स की, किसी नेता की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि रानी चौबे को गंदे तरीके से देख भी ले, क्योंकि वो मेरी नज़र भांपते थे। उनको पता था कि तुरंत पलट के जवाब देगी और मेरा करियर वहीं ठप कर देगी। मुझे डर नहीं लगता है किसी भी चीज़ से, आज भी मैं बोलती हूँ। किसी नेता की हिम्मत तो नहीं आएगी कि मुझ पे उंगली उठा दे किसी भी विषय में। अगर वो उठेगी तो मैं खुद उठा सकती हूँ, सामने वाला मुझ पे, मैं कहती हूँ ना कि मुझे अगर कोई कहे कि मेरी एक उंगली आपके तरफ है, तो मैं कहती हूँ मेरी 5 उंगलियों को मैं आपके तरफ करती हूँ। और मैं बताती हूँ, क्योंकि हर आदमी का चिट्ठा खुला हुआ है, हर आदमी का चिट्ठा खुला हुआ है। समाज में जो गंदी चीज़ें आती हैं वो हम और आप लाते हैं, हम सामने वाले को दोषी नहीं देते हैं। हम गंदगी करना बंद कर दें तो आज समाज सुधरना शुरू हो जाए।